अब हम स्टडी करने लगे 1.4 लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज फॉलोइंग लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशन है? द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज लिमिटेड टू न्यूमेरिकल स्टडीज। जो न्यूमेरिकल स्टडी में जो स्टैटिस्टिक्स का यूज है वो लिमिटेड है। नंबर 2, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स डील विद पॉपुलेशन और एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स rather than with individuals. Number 3, statistics relies on estimation and approximations. Number 4, statistical results might lead to falsifications conclusions. ये 4 लिमिटेशंस है। उसके बाद नेक्स्ट हम 1.5 की तरफ मूव करेंगे। पहले हम चारों लिमिटेशंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। Number 1, the use of statistical is limited to numerical studies. Means we can not apply statistical techniques to all type of phenomena. These techniques can only be applied to the phenomena that are capable of being quantitatively measured and numerically expressed. हम हर फिनोमिना में स्टैट्स को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ उसी फिनोमिना में कर सकते हैं जो इस काबिल हो कि जिसे क्वांटिटेटिवली मेजर किया जाए या न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सके। फॉर एग्जांपल, द हेल्थ, इंटेलिजेंस, honesty, efficacy, etc. cannot be quantitatively measured. इससे हम quantitatively health को, intelligence को, honesty, efficacy को measure नहीं कर सकते and thus are unsuitable for statistical study. ये statistical studies के लिए क्या होगा? Unsuitable है. In order to apply statistical technique to these constructs, first we will have to quantify them. इन चीजों को या इन चीजों के लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करने के लिए इन कंस्ट्रक्ट, कौन से कंस्ट्रक्ट? हेल्थ, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी और एफिकेसी के लिए हमने पहले इनको क्वांटिटेटिवली कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और टूल्स यूज कर सकेंगे। ये इसकी पहली लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स डील विद पॉपुलेशन और एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स rather than with individuals. मतलब फॉर एग्जांपल, व्हेन वी से दैट द एवरेज हाइट ऑफ अ पाकिस्तानी इज 1 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर, we mean to show the height not of an individual but as found by the study of all individuals living in Pakistan. यानी जो स्टैटिस्टिकल डील है वो किसके साथ करती है? पॉपुलेशन या एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल। वो सिंगल सिंगल बंदे को नहीं लेके चल रही होती, वो कंप्लीट, जैसे हम बताते हैं कि पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो हाइट है वो 1 मीटर होगी या 80 सेंटीमीटर। तो ये सब पे वैसे अगर जनरलाइज करें तो नहीं ना आ रही, लेकिन हम सबकी हाइट्स को क्या करते हैं, एक सैंपल के थ्रू प्लस करते हैं और उसको टोटल करके डिवाइड करते हैं तो एक एवरेज निकल आती है। तो ये कंप्लीट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होती है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, जब इसकी लिमिटेशन है। अब थर्ड है, स्टैटिस्टिक्स रिलाइज ऑन एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ये किसके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं स्टैट्स? एस्टिमेशन के ऊपर या अप्रोक्सीमेशन के ऊपर। Statistical techniques are not exact laws like mathematical and chemical laws. They are derived by taking a majority of causes and are not true for every individual. Thus, the statistical inferences are uncertain. यानी कि जो भी रिजल्ट आते हैं वो उस स्टडीज के मुताबिक, उस थीसिस के मुताबिक, उस रिसर्च के मुताबिक आते हैं। जो एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन भी होती है ये हर इंडिविजुअल्स के ऊपर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। Fourth and last limitation, statistical results might lead to false conclusions. ये लीड भी कर सकती है आपकी गलत नताइज, गलत जो आपने रिजल्ट्स हैं उसको प्रेजेंट किया, किस तरह डिटेल में स्टडी करते हैं। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फिगर्स, क्योंकि ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फिगर्स में, विच आर लायबल टू बी मैनिपुलेटेड। वो फिगर्स क्या है? मैनिपुलेट भी की जा सकती है, चेंज भी की जा सकते हैं, डमी भी डाले जा सकते हैं। तो उसमें चेंजिंग क्या है? पॉसिबल है। इसका मतलब ये गलत और फाल्सियस कंक्लूजन की तरफ हमें लीड करेगा। Also, the data placed in the hands of an expert may lead to falsified result because figures may be stated without their context or may be applied to a fact other than the one to which they really relate. अगर ये फिगर्स किसी एक्सपर्ट के थ्रू भी आते हैं तो वो ये भी हो सकता है कि वो फैक्ट्स उस बंदे से रिलेट ना हो रहा जिनके मुताबिक वो रिजल्ट दे रहे हो। एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल इज द सर्वे मेड सम years ago which reported that 33% of all the girl students at John Hopkins University had married university teachers, whereas the university had only 3 girls students at that time and one of them married to a teacher.
अब इससे देखिए आपकी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो रही है कि आप कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी की लड़कियां 33% उन्होंने यूनिवर्सिटीज में क्या किया, शादियां कर ली यूनिवर्सिटीज के टीचर में। जब डिटेल में देखा गया तो उस यूनिवर्सिटी में लड़कियां 3 थी, उन 3 में से एक लड़की ने शादी की। तो अब आपने रिजल्ट जो है वो अप्लाई कर दिया, जनरलाइज कर दिया कि इतनी लड़कियां होंगी 33% ये। तो उस लिहाज से भी जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं वो आपको फॉल्स कंक्लूजन्स और लीड कर रही होती हैं फॉल्स एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन की तरफ। 1.5 application of statistics in educational research. Statistics is of vital importance in education research. It does not include measurement of problems such as construction of indices or the scoring of items on a questionnaire. Rather, it is involves a manipulation of number under the assumptions that certain requirements have been met in the measurement procedure. Statistics practically seems to work at the analysis stage of the research process when data have been collected. It does not mean that social scientists can plan and carry out entire research projects without any knowledge of statistics. Planning and carry out research projects and try to analyze data without using statistical techniques will carry away from the objectives of the study. Statistics enter in the process right from the beginning of the research. When whole plan for the research, selection of design, population, sample, analysis tools and techniques, etc. is prepared. क्या है एप्लीकेशन इसकी स्टैटिस्टिक्स की एजुकेशन रिसर्च में? जैसे हमने पहले भी डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था यहाँ पे हमने स्टडी किया था, जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या प्रोवाइड करती है, डिजाइन, डिस्क्रिप्शन और इन्फ्रेंसेस। कि हम प्लानिंग करते हैं, कैरी आउट करते हैं कि रिसर्च स्टडीज की प्लानिंग क्या और किस तरह कैरी करना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन देनी है, समराइजिंग और एक्सप्लोर करना है डेटे को, फिर हमने मेकिंग करनी है प्रोडिक्शन और जनरलाइजेबिलिटी अबाउट फिनोमेना जो रिप्रेजेंटेड होता है बाय दी डेटा। जो गिवन एग्जांपल स्टडी किया उससे आपको आइडिया होता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च में। जो स्टैटिस्टिक्स है कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी, कि जब आप ये प्रोसेस करते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि आपका होल प्लान क्या है रिसर्च का, आपने डिजाइन कौन सा सिलेक्ट करना है, पॉपुलेशन कौन सिलेक्ट करेंगे, सैंपल क्या होगा, एनालिसिस टूल क्या होगी और टेक्निक्स क्या होगी इसको प्रिपेयर करने में। ये तमाम चीजें एप्लीकेशन है एजुकेशन रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स की। 1.6 Descriptive and inferential statistics. Researcher uses a variety of statistical procedures to organize and interpret data. These procedures can be classified into two categories. Researcher या variety of statistical procedure यूज करता है ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करने के लिए डेटे को। इसको हमने दो हिस्सों में कैटेगराइज किया, एक है डिस्क्रिप्टिव और एक है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीलिंग विद a collection of data is to organize, display and summarize it effectively. स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, आप डेटे को कलेक्ट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, डिस्प्ले करते हो और समराइज कर देते हो। इट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एज द नेम implies describe the data. Descriptive statistics consist of method for organizing and summarizing information, जिसमें आप डेटे को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो और समराइज कर रहे होते हो इन्फॉर्मेशन को। These are statistical procedures. ये statistical procedure हैं that are used to organize, summarize and simplify data. In these techniques, raw scores are taken and undergone some statistical techniques to obtain more manageable form. These techniques allow the researcher to describe large amount of information or scores in a few indices such as mean, median, standard deviation, etc. When these indices are calculated for a sample, they are called statistics, and when they are calculated for entire population, they are called parameters. Descriptive statistics organizes scores in the form of a table or a graph. It is specifically useful when the researcher finds it necessary to handle interrelationship among more than टू वेरिएबल्स। यानी कि आप जब ऑर्गेनाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं डेटे को और डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कहते हैं, जिसमें हम मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। और जब वो डेटा जो है कैलकुलेट किया जाता है सैंपल के लिए उसे स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, और जब वो पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट किया जाता है तो उसे पैरामीटर बोलते हैं।
ओनली समराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। यहां से हम फर्दर स्टार्ट करते हैं।